अगर विंडोज़ 11 आपके सिस्टम में है और आपने कुछ अपडेट्स कर लिए हैं तो ये संभव है कि आपका कंप्यूटर भी इसी तरह से काम कर रहा है और बस यही फीचर आपके कंप्यूटर की जो स्पीड है उसको स्लो करता जाता है। तो यहाँ पे भी देखो 1 दिन 1 घंटा और 21 मिनट दिखा रहा है। मेरा लैपटॉप ना कई दिनों से स्लो चल रहा था। आज मैंने अपना टास्क मैनेजर खोल के देखा और एक ऐसी चीज दिखी जिसने मुझे हैरान कर दिया। स्क्रीन की तरफ जरा देखिए, मैं अपने कंप्यूटर को रोज शट डाउन करता हूं, लेकिन यहां पर जो अप टाइम है वो मुझे चौंका रहा है। तो यहां पे जो अप टाइम दिखा रहा है वो दिखा रहा है 1 दिन और 1 घंटा, जबकि आज सुबह ही मैंने अपने लैपटॉप को लॉगिन किया है। और कभी कभी तो यहां पे मुझे 3 दिन भी दिखाता है, जबकि हकीकत ये है कि मैं रोज अपने कंप्यूटर को शट डाउन करता हूं। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है, आप बटन दबाकर कंप्यूटर को बंद तो कर देते हैं, शट डाउन तो कर देते हैं, लेकिन तकनीकी रूप से वो पूरा बंद नहीं होता है। 99% विंडोज यूजर के साथ यही समस्या है। आपका कंप्यूटर पिछले कई दिनों से बिना सोए काम कर रहा है और यही वजह है कि आपका नया लैपटॉप या पीसी भी धीरे धीरे स्लो होता जा रहा है। तो वीडियो अभी बाकी है, लेकिन उससे पहले एक जबरदस्त चीज और बता दूं जो आपकी लाइफ बदल सकती है। आप में से जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो पा सकते हैं पूरे 8,000 रुपए का डिस्काउंट हमारे सभी प्रीमियम कोर्सेज पर और घर बैठे बन सकते हैं कंप्यूटर एक्सपर्ट। अगर आप सच में अपने काम में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, एक हाई सैलरी जॉब पाना चाहते हैं, तो सिर्फ 1-2 ट्रिक नहीं बल्कि पूरी मास्टरी चाहिए आपको कंप्यूटर के अंदर। और ये मास्टरी हम दे रहे हैं हमारे A to Z कंप्यूटर मास्टरी कोर्स में, जिसमें हमने अपने पूरे 15 साल के कंप्यूटर के ज्ञान को एक साथ निचोड़ करके डाल दिया है। यानी हमारे पूरे 33 ट्रेंडिंग प्रोफेशनल कोर्स का ये महाबंडल 8,000 रुपए के डिस्काउंट के बाद 1999 रुपए में आपको मिलने वाला है, जहां पर हर कोर्स की जो कॉस्ट है वो 60 रुपए पर कोर्स के हिसाब से पड़ने वाली है। और इसकी सुविधाएं भी आपको हैरान कर देंगी। यहाँ आपको मिलती है 3 साल की वैलिडिटी। ये सारे कोर्स हिंदी भाषा में है। इंटरनेट नहीं है तो कोई बात नहीं, आप वीडियोस को ऐप के अंदर एक एक करके डाउनलोड करके देख सकते हैं। और यहाँ पर आपको मिलने वाला है एक प्रोफेशनल कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट, साथ में कमाल के बोनस जैसे 1800 शॉर्टकट की कीज की PDF, घंटों का काम मिनटों में करने वाली फ्री डिजिटल टूल किट। कोर्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ये QR कोड मैं आपको दे रहा हूँ और कमेंट में भी पिन कर रहा हूँ। यहाँ पर आपको हमारा जो कोर्स है जो आपको धुरंधर बनने की जर्नी को शुरू करेगा, ये कोर्स है A to Z कंप्यूटर मास्टरी 2.0 कोर्स। इस कोर्स पर टैप करोगे तो ये कोर्स की जो फीस है अभी 10,000 रुपए दिख रही होगी। जैसे ही यहाँ पे जो कूपन कोड दिया है उसे अप्लाई करोगे तो ये फीस रह जाएगी 2,000 और 2,000 रुपए आपको देने हैं 3 साल के लिए। यानी कोर्स की बात करूं तो 60 रुपए पर कोर्स के हिसाब से ये कोर्सेज आप ज्वाइन कर सकते हो। अभी जाओ और ज्वाइन करो, पीसी स्किल एप्लीकेशन डाउनलोड करो प्ले स्टोर से। अब चलो टॉपिक की तरफ वापस चलते हैं। इसे एक सिंपल एग्जांपल के साथ समझते हैं। मान लीजिए आपको बिना नींद लिए लगातार 3 से 4 दिन तक काम करने को कहा जाए, तो क्या होगा? आपकी जो स्पीड है वो कम हो जाएगी, आप गलतियां करेंगे और आपका दिमाग हैंग होने लगेगा। ठीक यही आपके लैपटॉप और कंप्यूटर के साथ भी हो रहा है। अगर विंडोज 11 आपके सिस्टम में है और आपने कुछ अपडेट्स कर लिए हैं तो ये संभव है कि आपका कंप्यूटर भी इसी तरह से काम कर रहा है। विंडोज की एक ऐसी सेटिंग है जो आपके कंप्यूटर को गहरी नींद में जाने ही नहीं देती। आज के इस वीडियो हम जानेंगे कि वो कौन सी सेटिंग है और कैसे आप अपने पीसी को एक फ्रेश रीस्टार्ट दे सकते हैं ताकि वो एक अच्छी नींद भी ले सके और जब आप उसको जगाएं तो बहुत बेहतरीन तरीके से काम भी कर सके। तो ये जो चीज आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो अप टाइम आप यहाँ पे देख रहे हैं, इसे चेक करने के 3 तरीके हैं। पहला तो तरीका है वो है टास्क मैनेजर का। आपको अपने कंप्यूटर में जाना है और यहाँ पे टास्क मैनेजर टाइप कर देना है सर्च बार में। तो टास्क मैनेजर को जैसे आप ओपन करेंगे, यहाँ पे आपको परफॉर्मेंस का ऑप्शन दिखेगा, इस पे आपको क्लिक कर देना है और नीचे आपको आपके कंप्यूटर का जो अप टाइम है वो दिखाई दे जाएगा और ये बताएगा कि ये आपका जो सिस्टम है वो कितने दिनों से लगातार चल रहा है। टास्क मैनेजर खोलने के लिए बहुत सारे लोग कंट्रोल शिफ्ट एस्केप का भी यूज करते हैं, तो आप भी कर सकते हैं। दूसरा जो तरीका है उसके लिए आपको विंडोज बटन के साथ में R बटन को प्रेस करना है। यहाँ पे रन का डायलॉग बॉक्स आएगा, CMD को टाइप कर दीजिए। तो यहाँ पे एक जो कमांड है ये मैं दे रहा हूँ, इसको आप टाइप कर दीजिएगा। ये आपके सिस्टम का बूट टाइम निकाल के दे देगा। कमांड को पेस्ट करिएगा और एंटर करिएगा। यहाँ पे आपके सिस्टम का जो बूट टाइम है वो निकल के आ जाएगा। देखो आज यहाँ पे 10 तारीख है, लेकिन मेरा जो कंप्यूटर है वो 9 तारीख को सुबह 11 बजे ऑन यहाँ पे दिखा रहा है, यानी तब से लगातार ये चल रहा है। तीसरा जो ऑप्शन है वो है पावर शेल का। तो आपको यहाँ पे जो सर्च बार है यहाँ पे जाना है और पावर शेल टाइप करना है और इसके अंदर भी एक छोटी सी कमांड आपको टाइप करनी है। ये कमांड भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से कॉपी कर लेना, एंटर करिएगा और यहाँ पे आपके कंप्यूटर का ओवरऑल जो रन टाइम है वो आ जाएगा, वो कितनी देर से चल रहा है। तो यहाँ पे भी देखो 1 दिन 1 घंटा और 21 मिनट दिखा रहा है। तो यहाँ पे ये जो टिक्स लिखा हुआ आ रहा है इसके आगे एक बहुत बड़ा नंबर लिखा हुआ है। ये जो टिक्स है कंप्यूटर की भाषा में एक टिक बराबर 100 नैनो सेकेंड्स होता है और पावर शेल में इसी बारीक कैलकुलेशन का इस्तेमाल करके ये आपको बताता है कि आपका जो सिस्टम है वो कितनी मिली सेकेंड की शुद्धता के साथ में चल रहा है। ये थोड़ा एडवांस है लेकिन सटीक जानकारी आपको यहाँ से मिल जाती है।
तो अब सवाल आता है कि ऐसा होता क्यों है। इसका असली विलेन है विंडोज का फास्ट स्टार्टअप फीचर। विंडोज 10 और 11 में जब आप शट डाउन करते हैं तो विंडोज पूरी तरह से बंद होने के बजाय आपके सिस्टम के कर्नल और ड्राइवर की जो पोजीशन है उसको एक फाइल में सेव कर देता है, ताकि अगली बार जब आप कंप्यूटर चालू करें तो बहुत जल्दी से ऑन हो जाए। और बस यही फीचर आपके कंप्यूटर की जो स्पीड है उसको स्लो करता जाता है, क्योंकि ये बहुत सारी फाइलों को एक साथ इकट्ठा कर लेता है। जैसे आपको याद होगा कि कभी आप हाइबरनेट फीचर का इस्तेमाल करते थे, उसमें जो विंडो खुली हुई है, जो सॉफ्टवेयर खुला हुआ है, चाहे MS वर्ड एक्सेल जिस जगह पर आपने रखा हुआ है, भले ही वो सेव ना किया हो, अगली बार जब आप पावर ऑन करते तो एज इट इज सारी विंडोज वहां पे ही ऑन होती थी। और ये फीचर भी यही करता है। लेकिन इसका नुकसान ये है कि पुरानी कैश और रैम का कचरा ये साफ नहीं कर पाता और आपका जो पीसी है वो डीप स्लीप के बजाय बस झपकी लेकर अपना काम चला रहा होता है। जैसे आपसे बोल दिया जाए खड़े खड़े सो जाओ और फिर काम पे लग जाओ। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन बहुत ही सरल है, मैं आपको बताता हूं। तो यहाँ पे इसको हम यहाँ से बंद कर देंगे एंड यहाँ से हम सर्च करेंगे कंट्रोल पैनल। तो ये कंट्रोल पैनल आपको दिखेगा, आप इस पे चले जाइए। अगर यहाँ पे कुछ और मोड दिख रहा हो, जैसे ये कैटेगरी दिख रही हो, इसको आप यहाँ से सेलेक्ट करके लार्ज आइकन पे या स्मॉल आइकन पे सेट कर लीजिएगा। अब यहीं पे आपको पावर ऑप्शन दिखेगा, पावर ऑप्शन पे चले जाइएगा और पावर ऑप्शन में आपको जाना है चूज व्हाट द पावर बटन डू। जब आप अपने लैपटॉप का पावर बटन दबा के उसको शट डाउन करते हो तब ये सेटिंग्स वहाँ पे सारी काम करती है। अब जिस सेटिंग की मैं बात कर रहा हूँ, जिसकी वजह से ये सारी परेशानी हो रही है, वो है ये वाली सेटिंग, टर्न ऑन फास्ट स्टार्टअप। अब देखो यहाँ पे अगर मैं देखूंगा तो मैं इसको यहाँ से डिसेबल नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि ये रिकमेंडेड सेटिंग है। अब मुझे इसको डिसेबल करना है, तो यहाँ पे ऊपर आपको एक ऑप्शन मिलेगा चेंज सेटिंग, और इस पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये सारे के सारे जो ऑप्शन हैं वो अनेबल हो जाएंगे और बस इससे आपको टिक हटा देनी है। तो अगली बार जब आप इससे टिक हटा देंगे तो आपका जो सिस्टम है वो प्रॉपर शटडाउन होगा और जब भी आप उसे स्टार्ट करेंगे या रीस्टार्ट करेंगे तो वो क्या होगा, वो एक फ्रेश रीस्टार्ट लेगा। तो अगर आप इस सेटिंग को अभी छेड़ना नहीं चाहते हैं तो कभी कभी शटडाउन करने के बजाय सीधे रीस्टार्ट बटन का इस्तेमाल किया करिए। तो लैपटॉप में तो ये रीस्टार्ट का बटन अलग से होता नहीं है, CPU के अंदर तो होता है। तो लैपटॉप में तो इसको सेटिंग को हटा के रखोगे तो बेटर है, शटडाउन करोगे तो सीधे सिस्टम फ्रेश रीस्टार्ट ले ही लेगा। तो अगर आपका भी नया पीसी स्लो चल रहा है तो एक बार उसका अप टाइम जरूर चेक कर लो और उसे फ्रेश रीस्टार्ट करके देखो और उसे थोड़ा सा चैन की नींद सो लेने दो, ताकि आपको बेहतरीन परफॉर्मेंस दे सके। अगर ये जानकारी आपको काम की लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। कमेंट में अगर कुछ ना लिखो तो जय श्री राम जरूर लिख देना, राधे राधे जरूर लिख देना। वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर करना उन दोस्तों के साथ में जिनका नया लैपटॉप भी स्लो चल रहा है। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।